नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय प्रथमोध्याय द्वितीय पाद। इसमें पूर्व में भी पढ़ते आए हैं। अब अथ कारकांशात सप्तम जाया भावस्य फलमा लाभे चंद्र गुरुभ्याम सुंदरी राहुनाम विधवा शशिना वयोधिका रोगिण्यो तपस्विनी वा कुजे ने विकलांगी रविना स्वकुले गुप्ता च बुधेन कलावती। कारकांशात सप्तम स्थानस्य फलबोधकं सूत्र खटकमिति स्फुटार्थमेव। अर्थात कारकांश से सप्तम में चंद्र बृहस्पति हो तो सुंदरी स्त्री पत्नी होती है। सप्तम राहु हो तो विधवा स्त्री से संबंध होता है। शनि हो तो अपने से अधिक अवस्था वाली व रोगिणी अथवा तपस्विनी स्त्री होती है। सप्तम में मंगल हो तो किसी अंग से हीन यानी दुर्बल अंग वाली या विकलांगी स्त्री होती है। बुध हो तो कलाओं, गीत, वाद्य, चित्रादिकों को जानने वाली शिल्प साहित्य में दक्ष कन्या स्त्री होती है। अथ प्रथम स्त्री संयोग स्थान स्वरूपम गृह रूप चतुर्थ भवनात् चापे चंद्रे नानावृते देशे चापे कारकांश चतुर्थे चंद्रे चापे कारकांश चतुर्थे चंद्रे नानावृते देशे नाक्षादित स्थाने प्रथम स्त्री संभोगः स्यात्। कैश्चित् चापे चतुर्थे कर्करासौ इत्यर्थः कृतस्तदयुक्तमिव यतो गृह स्थानस्य विचार चतुर्थ भावादेव भवति। गृहं भूमिश्च तुर्यतः इत्याद्युक्तेरिति विवेचनीयं विद्वद्भिरिति। अर्थात कारकांश से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो स्त्री का प्रथम संभोग अनाच्छादित खुले मैदान बाग छत स्थान में होता है। कोई चाप शब्द से कर्क राशि ग्रहण करते हैं, किंतु वह युक्त नहीं मालूम होता है, क्योंकि गृह और भूमि का विचार चतुर्थ स्थान से ही होती है। इसलिए चाप शब्द से चतुर्थ स्थान ही संगत है। अब कारकांशात् तृतीय स्थानस्य फलमाह कर्मणि पापे शूरः शुभे कातरः। कारकांशात् कर्मणि तृतीये कुरु रूपे शूरः पारदर्शी। कारकांशात् कर्मणि तृतीये कूटग्रहे शूरः पराक्रमी। शुभे शुभग्रहे सति कातरो भीरुर्भवति। अर्थात कारकांश से तृतीय में पाप ग्रह हो तो पराक्रमी, शुभ ग्रह हो तो डरपोक होता है। मृत्यु चिंतयो पापे कर्षकः। तृतीय खष्टयो पापे कर्षकः। तृतीय खष्टयो पापे कर्षकः कृतकायां भवति।
कारकांश से अर्थात कारकांश से 3-6 में पापग्रह हो तो खेती करने वाला होता है। समय गुरौ विशेषेण समय नवमे बृहस्पतौ विशेषेण कर्षको भवति। अर्थात कारकांश से 3-6 में पापग्रह हो तो नव में, और नव में बृहस्पति हो तो विशेष करके कृषि करने वाले होते हैं। अथ कारकांशाद द्वादशस्य फलमाह। तो उच्चे शुभे शुभ लोकः केतौ कैवल्यम क्रियच्चापयोर्विशेषेण पापैरन्यथा। उच्चे शुभ लोकः केतौ कैवल्यम क्रियच्चापयोर्विशेषेण पापैरन्यथा। तो उच्चे द्वादशे शुभे शुभ ग्रहे शुभ लोक स्वर्गादि प्राप्त। द्वादशे केतौ कैवल्य मुक्ति क्रियचापयोर मीन कर्कयो द्वादिशस्यो विशेषेण शुभ लोके ख्वप्यो शुभ लोकेषु उच्चोत्कृष्ट लोकः। तो चतुर्विध मुक्ति ख्व कृता मुदितरित्यर्थ। द्वादशे पापे पापग्रहे लोक चतुर्भि मुक्ति कृष्टा मुक्तिरित्यर्थ। द्वादशे पापे पापग्रहे अन्यथा न मुक्ति तथा नरकाद्य शुभ लोक प्राप्तिश्च। अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो स्वर्गादि शुभ लोक की प्राप्ति होती है। केतु हो तो मुक्ति होती है। यदि द्वादश में शुभ ग्रह रहे तथा मीन अथवा कर्क राशि हो तो विशेषकर अर्थात स्वर्गादि लोक में भी उत्कृष्ट सत्य लोक की प्राप्ति तथा चतुर्विध मुक्ति से उत्कृष्ट सायुज्य उत्कृष्ट लोक की प्राप्तता चतुर्विध मुक्ति से उत्कृष्ट सायुज मुक्ति होती है। द्वादश में पापग्रह हो तो अन्यथा अर्थात न शुभ लोक प्राप्ति होता न मुक्ति ही होती है। रवि केतुभ्याम शिवे भक्ति चंद्रेन गौर्याम शुक्रेन लक्ष्म्याम कुजेन स्कंदे बुध शनिभ्याम विष्णु गुरुनाम सांब शिवे राहुनाम तामस्या दुर्गायांच केतुनाम गणेशे स्कंधे च पापाक्षे मंदे क्षुद्र देवतासु शुक्रे च। अर्थात कारकांशात् द्वादशे रवि केतुभ्यामित्यादिनां देवता भक्तिं कथयति। कारकांश से अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में रवि केतु हो तो शिव में भक्ति होती है। चंद्रमा हो तो गौरी में, शुक्र हो तो लक्ष्मी में, मंगल हो तो कार्तिकेय में, बुध और शनि हो तो विष्णु में, बृहस्पति हो तो गौरी सहित शिव में, राहु हो तो भूतादि देव देवनियों तथा दुर्गा हो तो तभी दुर्गा में भी केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में। द्वादश में पाप राशि तथा उनमें शनि अथवा शुक्र हो तो क्षुद्र देवता, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि में भक्ति होती है।